हेलो दोस्तों, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं साइंस के 10th क्लास के पिछले 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आज चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। इस चौथे पार्ट में हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे और दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर लें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है, हम सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में एक परछाई, किसी चीज की परछाई जो होती है, जैसे ये हम मार्कर रखते हैं, ये परछाई बन रही, ये परछाई इसका प्रतिबिंब होगा। तो सिंपल तौर पर प्रतिबिंब जो होती है वो परछाई होती है। लेकिन साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु अर्थात पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो हमारा होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी। ये 2 प्रतिबिंब हमारे होते हैं, पहला होता है आभासी और दूसरा होता है, पहला वास्तविक दूसरा आभासी। तो इन दोनों प्रतिबिंब को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा प्रतिबिंब जो है इसमें का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें देखो नाम से ही बातचीत है कि वास्तविक, कोई ना कोई चीज वास्तविक हो रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले इसकी हम क्या देख लेते हैं, परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या है? किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें। सेम परिभाषा है जैसे प्रतिबिंब की है, किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के वास्तव में मिलती हो, प्रकाश किरणें जो होती हैं वो जाकर के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इस बिंदु से प्रकाश किरणें यहाँ पे आके सारी मिल रही हैं तो इस वाले बिंदु को पहले वाले बिंदु का, इसका क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किरणें वास्तव में जाकर के मिल रही हैं, वास्तव में मिलना। ठीक है, अब उसके साथ साथ में 2 पॉइंट और हैं। पहला पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। इसका फोटो जो है नहीं लिया सकता, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब का हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो का भी नहीं ले सकते। अब उसके बाद बात आती है आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोग आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है, सभी किताबों से अलग परिभाषा। देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब
तो देखो इसमें नाम से है कि आभासी प्रतिबिंब, तो कहीं ना कहीं आभास हो रहा होगा, केवल केवल क्या हो रहा होगा, आभास। तो परिभाषा देख लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहली लाइन वही, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, केवल आती हुई प्रतीत होती। क्या होती है? केवल आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें वास्तव में नहीं मिलती किरणें, वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती। और उसके साथ साथ इसमें भी पहला पॉइंट कि इसका फोटो नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को, लेकिन इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। 4 विकल्प होते हैं, तो वहां पे हम लोग आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी अगर इसकी डिफिनेशन आती है लिखने के लिए, अगर तीनों की आती है, इसके प्रकार से व्याख्यात कीजिए तो 5 नंबर 6 नंबर में आ सकती है, नहीं तो अगर एक आती है तो 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर लगभग में आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसका हम लोग देखेंगे दर्पण। दर्पण को हम लोग मिरर कहते हैं। दर्पण जो हम लोग घरों में यूज करते हैं पूरा फेस देखने के लिए, वही होता है हमारा दर्पण। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं दर्पण को। दर्पण जो हमारा होता है ये 2 प्रकार का होता है। दर्पण हमारा जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण होता है, और दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण का पूरा पार्ट है। कर दिए इसी का भाग ए, इसी का भाग बी। दर्पण हमारा होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का दर्पण होता है, उसका हमारा गोली दर्पण होता है, ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। अब इसमें हमारा दर्पण में पहला हमारा होता है समतल दर्पण, फिर दूसरा होता है गोली दर्पण। इस गोली दर्पण के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग यहाँ से एक एक दर्पण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से समतल दर्पण, लेकिन उसके पश्चात हम लोग देख लेंगे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण क्या होता है? तो किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या लाल ऑक्साइड पेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उसके एक साइड पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे कलाई का लेप लगा दिया जाए, तथा दूसरा पृष्ठ जो उसका हो वो परावर्तक पृष्ठ बना रही, दूसरा पृष्ठ जो है उसका परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो इस प्रकार बने निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है। क्या है ये? एक समतल पृष्ठ है। तो इसी समतल पृष्ठ के एक छोर पर लाल ऑक्साइड पेंट कर दें, और ये दूसरा वाला तल जो हमारा क्या बना रहे? परावर्तक तल। कोई भी ले लेते हैं, तो एक छोर पर हम लोग इधर कर देते हैं लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे के कलाई, और ये वाला तल हमारा क्या रहे? परावर्तक तल। तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण हमारा होता है 2 भाग में बटा होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वेरी सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण के गुण इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा 1 नंबर में गुण पूछे जाते हैं। समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं? तो समतल दर्पण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या हो? एक ऐसा दर्पण जिसका समतल पृष्ठ क्या हो? जिसका एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। जिसका क्या हो? परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक
पृष्ठ समतल हो, समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वही दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, ऐसे दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका फिगर कि समतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है। ये दर्पण है, इसके इस क्षेत्र में हम लोग पारे कलाई कर देते हैं और ये वाला क्षेत्र जो हमारा होता है ये होता है परावर्तक क्षेत्र। ये पारे कलाई किया गया भाग, कलाई किया गया भाग, और ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला जो है परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा हमारा है परावर्तक पृष्ठ है, और ये वाला जो हमारा क्या है, पारे की कलाई किया गया भाग या लाल ऑक्साइड का पेंट। तो समतल दर्पण तो आप लोग घर में देखे होंगे, समतल दर्पण घर में देखा होगा, जिससे हम लोग सुबह फेस देखते हैं, अपनी ब्यूटी देखते हैं, वही दर्पण हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के पीछे आपने देखा होगा एक रेड कलर का लेप लगा होता है, वही हमारा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तो इस तरफ वही लाल ऑक्साइड पेंट लगा है, और उसका जो बाहरी पृष्ठ होता है ये वाला पृष्ठ, ये हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका हम इसके गुण को समझ लेते हैं कि इसके गुण को समझने के लिए हमको इसको पूरा इरेज करना होगा एक बार फिर से। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के एक छोर पर लाल ऑक्साइड का पेंट, पारे कलाई तथा दूसरा पृष्ठ इसका क्या होता है, परावर्तक। समतल दर्पण सर्वप्रथम हम लोग समतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा से पढ़ लेते हैं। गुण, ये आपतित, ये परावर्तित, ये अभिलंब, ये जो है कलाई किया गया भाग, ये परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या देखेंगे, गुण। इसमें क्या गुण होते हैं, सबसे पहला गुण हम लोग देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा, या व सीधा तथा सीधा होता है। पहली बात, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो वस्तु होती है उस वस्तु के बराबर होता है। फिर इसका इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी एक ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण को h/2 ऊंचाई पर रखना होगा। कितनी ऊंचाई पर रखना होगा, h/2 ऊंचाई पर रखना होगा। h ऊंचाई के मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण को h/2 की ऊंचाई पर रखना होगा, अर्थात अब मनुष्य अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई पर h/2 ऊंचाई पर दर्पण को रखना होगा। जितनी भी मनुष्य की हाइट होगी उस हाइट
की आधी ऊंचाई पे जब हम दर्पण को रख देंगे तब पूर्ण प्रतिबिंब देख लेंगे। उसका तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि समतल दर्पण के जितनी दूरी पर हम आगे वस्तु रखेंगे, जितनी ही दूरी पर हम कोई वस्तु आगे रखेंगे, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उसके आगे रखी हुई वस्तु के दूरी के बराबर बनता है। चौथा पॉइंट हमारा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना कि आगे वस्तु रखी हो, वस्तु रखी हो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनेगा जितनी ही दूरी पर वस्तु रखी हो। अब उसके बाद फिर समतल दर्पण, पांचवा, समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, दर्पण पर लंब होती है, दर्पण पर लंब होती, दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। ये वाला पॉइंट देखो कि समतल दर्पण बना प्रतिबिंब उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितनी ही दूरी पर वस्तु को हम आगे रखते हैं। मान लो हमारा ये दर्पण है, हम दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रख देंगे। कितनी दूरी पर रख देंगे? 4 सेंटीमीटर दूरी पर हम किसी वस्तु को रख देंगे तो 4 सेंटीमीटर पीछे ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे वस्तु रखी है तो इस वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा दूसरा गुण हमें बताया था कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है, कभी वस्तु के से छोटा और बड़ा नहीं बनता, हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। तो यहाँ पे वस्तु जो होगा ये बिल्कुल वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी होगी, ना तो उससे 1 इंच कम दूरी पर बनेगा, ना ही उससे छोटा, ना ही उससे बड़ा, ना उससे अधिक दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर हम 5 सेंटीमीटर दूरी पर आगे रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे बनेगा। उसका हमने बताया था कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को h/2 ऊंचाई पर रखना होता है। मान लो किसी व्यक्ति की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। कितनी ऊंचाई है? 10 सेंटीमीटर मनुष्य की ऊंचाई है। मनुष्य की ऊंचाई मैन हाइट जो हमारी है किसी की 10 सेंटीमीटर है, उसका हम आगना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जब दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखेगा तो h/2, h का मतलब 10 हो गया, 10/2 तो 5 सेंटीमीटर ऊंचे प्रतिबिंब को रखना होगा, तभी मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब उसके बाद फिर आता है हमारा गोली दर्पण। अब हम लोग देख लेंगे इसमें गोली दर्पण। गोली दर्पण जो होता है ये क्या होता है? हमने बताया था कि इस गोली दर्पण के भी 2 भाग होते हैं। तो गोली दर्पण किसी भी कांच के एक खोखले गोले के समान होता है, कांच के खोखले गोले के समान होता है। इसकी परिभाषा जो होती है कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। क्या हो? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। सिंपल तरीके से एक लाइन की परिभाषा, लेकिन जो बुकों में लिखी गई परिभाषा वो इस तरीके लिखी गई, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पार की कलाई अर्थात पालिश की जाए तो अर्थात ये कह सकते हैं कि एक पृष्ठ पर पारी की कलाई कर दिया जाए या पालिश कर दिया जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक कांच का गोला लेते हैं, कांच क्या लेते हैं, गोला, इसको काट दें, काट करके इसके एक भाग में पारे की कलाई कर दें, एक भाग में पारे की कलाई कर दें या चांदी का लेप लगा दें, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। अथवा अर्थात सिंपल तरीके की परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण हमारा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम इस वीडियो में केवल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान देख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर यहीं से अंत होता है। अगला चैप्टर हमारा आता है, उस चैप्टर में हम गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ पे देखेंगे फिर गोलीय दर्पण को पूरी तरीके से। तो ये हमारा एक गोलीय दर्पण होता है, ये हमारा एक गोलीय दर्पण होता है। हम इस और पारे की कलाई कर देते हैं और इसको बीच से काट देते हैं, ये दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे इसको हम बीच से काट देते हैं, ये दो भागों में कट जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये वाला जो हमारा भाग होता है, ये भाग हमारा अवतल कहलाता है, अवतल। और इधर वाला हमारा जो होता है उत्तल। इसके इस ओर पारे कलाई होगी, इस क्षेत्र में पारे कलाई होगी, और ये तल जो हमारा होगा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ये इधर वाला हमारा अवतल होगा और इधर वाला उत्तल होगा। तो हम इसके आगे नेक्स्ट भाग में बात करेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।